नए साधक बैठे हों तो उनके लिए क्रिया बतला दी जाए। अभी हम सब भजन सुन रहे थे। पहले भजन जो आप सुन रहे थे, अगर वास्तव में वह जीवन में आ जाए तो फिर आगे का कार्य सारा अपने आप होता चला जाता है। पर वो हो ही तो नहीं पाता कि हम हर समय अपने उस समर्थ गुरु के याद में अगर रहें तो बाकी कुछ करने को रह ही नहीं जाता, क्योंकि आगे का कार्य तो समर्थ गुरु का ही होता है। पर जब उतना हो जाता है तो दूसरे भजन में माँ मीरा का जो बातें आपने सुनी, होता क्या है कि जब जो आध्यात्मिक साधना निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से अपने समर्थ गुरु की याद में करते हैं तो उनका हृदय कोमल हो जाता है। हृदय कोमल होने का तात्पर्य यह कि उनका मन स्थिति ऐसा हो जाता है कि किसी को भी दुखी देख करके बहुत ही दुखी हो जाते हैं। और इसीलिए अगर उसका एक अर्थ यह निकाला जाए कि प्रेम न करियो कोय, क्योंकि वह प्रेम के कारण ही वह जो हृदय में कोमलता आती है, जिसके कारण वास्तव में हृदय निर्मल भी होता है। तो जैसे साफ दर्पण हो तो उसमें कोई भी अक्स वैसे ही दिखने लगता है। और इसी कारण जिस व्यक्ति के हृदय में उतना प्रेम भरा हो, वह किसी को भी दुखी देख करके दुखी हो जाता है। अब होता क्या है, अगर सांसारिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर हर व्यक्ति दुखी ही तो है, और इस कारण वह व्यक्ति हमेशा दुख में रहता है। उसके दुख को कोई समझ ही नहीं सकता, अंदाज भी नहीं लगा सकता, जब तक कि वह व्यक्ति भी उसी स्थिति में ना हो। पर जब समर्थ गुरु के प्रति समर्पण हो जाता है, जहां वैद्य मिल जाता है, तब वहां पर क्या होता है, उसकी दृष्टि पूर्ण रूप से बाहर से हट करके अपने समर्थ गुरु पर चली जाती है। और जब समर्थ गुरु पर दृष्टि चली जाती है तो उसे कुछ दिखता ही नहीं, उसे तो गुरु के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। और जब उसे गुरु के अलावा कुछ नहीं दिखेगा तो हृदय कोमल होने के बावजूद भी उसे न किसी का सुख दिखेगा न किसी का दुख दिखेगा, क्योंकि उसकी स्थिति इतनी ऊपर हो जाती है कि वो सारे इस सृष्टि को परमात्मा का खेल समझने लगता है। और खेल में तो खेल ही होता है, खेल समाप्त हो जाता है तो ना कोई सुखी है ना कोई दुखी है। तो इसीलिए आध्यात्मिक साधना, संत मत की जो साधना है, उसमें हमारी स्थिति, हमारी मानसिक स्थिति कह लें या हमारे हृदय के भाव कह लें, जो भी शब्द कह दें आप, शब्द ही हैं, पर वास्तव में हमारी स्थिति बदलती चली जाती है। और यह यात्रा तब तक चलती है जब तक कि आप समर्थ गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाते हैं। और जैसा आप सब जानते ही हैं, सुनते हैं, जब तक समर्थ गुरु चाहे नहीं तब तक समर्पण तो हो भी नहीं सकता। तो हमारी अपनी स्थिति से समर्थ गुरु अगर इतना प्रसन्न हो जाए कि वह समर्पण कराना चाहे, और समर्पण जब करा ले, तब आगे का सारा कार्य, जर्नी वहां भी समाप्त नहीं होता। आगे का सारा कार्य वो समर्थ गुरु अपने कंधों पर ले लेते हैं या वो करने लगते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि समर्थ गुरु के चरण कमल को पकड़ना या उनके हाथ को पकड़ना एक बात है, पर जिसका हाथ समर्थ गुरु पकड़ ले वो दूसरी बात है। तो ऐसी साधना परम पूज्य गुरु महाराज ने हम सबों को प्रदान की है, जहां पर हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है, जहां पर समर्थ गुरु प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे हाथों को पकड़ लेते हैं। यही तो, इतना ही तो साधना है। और इसीलिए संत मत में कहते हैं कि वास्तव में साधना इतनी ही है कि समर्थ गुरु को किसी भी तरह प्रसन्न कर लेना। उसी के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने हम सबों को ऐसी साधना दी है जिसे विश्वास पूर्वक
लगातार करते रहने से, उनकी याद में रहने से हमारी स्थिति बदलती चली जाती है और ऐसी हो जाती है कि हम समर्पण के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी साधना को करने के लिए हम सब बैठे हैं।